हम एक रिसर्च को कंडक्ट करते हैं तो इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर इसको मैं आसान अल्फाज में ये कहूँ कि बिल्कुल फ्रॉम ए टू जी, बिल्कुल बेसिक से, अभी अगर किसी ने कोई रिसर्च नहीं किया, अभी ये देखना चाहता है, ये करना चाहता है कि मैं रिसर्च स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, मेरा सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए, थर्ड स्टेप क्या होना चाहिए, कौन कौन से बिल्कुल एंड तक कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होने चाहिए। तो ये स्टेप्स अभी हम पढ़ लेते हैं और इन स्टेप्स से हमें आइडिया हो जाएगा कि हम एक रिसर्च प्रोजेक्ट को किस तरह करेंगे। लेट सपोज जो भी काम होता है ना, आप वो हमारे एक टारगेट होते हैं कि हमने ये टारगेट अचीव करना है, तो उस टारगेट को पहुंचने के लिए हमें अपने सब टारगेट्स बनाने चाहिए, हमें वो बेबी स्टेप्स बनाने चाहिए कि हम इस बेबी स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो तभी हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। लेट सपोज अब हम एक टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं, तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड बिल्कुल स्टार्ट से बेसिक से। तो ये स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जो आप लोग को स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। ये स्क्रीन ये है, स्टेप्स ये है कि सबसे पहले अगर कोई रिसर्च करना चाहे तो उसको अपने टॉपिक पे सोचना चाहिए कि मैं किस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहता हूँ। उसको पता होना चाहिए कि मैं कौन सी चीज़ पे रिसर्च करना चाहूँ। तो थिंकिंग अबाउट द टॉपिक इज द फर्स्ट स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस। तो लेट्स सपोज मैं अगर बात कर लूँ, फॉर एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देख लें, फिर हम जनरल भी चले जाएंगे, जनरल भी बात कर लेंगे, लेकिन फिलहाल मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात कर लें, तो ये देखना चाहे, मैं मेडिकल टर्म्स में भी वो कंडीशन के नाम लूँगा जो सब जानते हो ताकि सबके लिए इजी हो। लेट्स सपोज एक बंदा कैंसर पे रिसर्च करना चाहे, कैंसर पे, तो सबसे पहले तो उसको रिसर्च में ये आप लोग ज़हन में याद रखिए कि फ्रॉम मोर जनरल टू मोर स्पेसिफिक आप आएंगे। जितने जनरल से आप स्पेसिफिक करते जाएंगे, आप एंड एक पॉइंट पे वो आप पहुंचेंगे, तो ये आपका रिसर्च का टॉपिक बनता है। तो लेट्स सपोज एक बंदा ये सोचे कि मैं कैंसर पे रिसर्च करना चाहता हूँ, तो उसने अपने टॉपिक के बारे में सोच लिया। तो अभी ये है कि फॉर्मुलेटिंग रिसर्च क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। अभी इसने ये करना है कि इसने तो टॉपिक सोच लिया कि मैं कैंसर पे रिसर्च करना चाहता हूँ, लेकिन इसका कैंसर पे रिसर्च करने का क्वेश्चन क्या है, मतलब ये कि कैंसर में क्या देखना चाहते हैं, कैंसर पे क्यों रिसर्च करना चाहते हैं, इसका इससे ऑब्जेक्टिव क्या होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव फाइंड करना, ऑब्जेक्टिव अपने लिए बनाना कि मैंने लेट सपोज कैंसर का जस्ट प्रेवेलेंस देखना है, ये देखना है कि ये कितने लोगों में होता है और एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन लेट सपोज केपी में मैं देखना चाहता हूँ और फीमेल में ज़्यादा है, मेल में ज़्यादा है। तो सबसे पहले स्टेप जो है थिंकिंग अबाउट द टॉपिक, आप टॉपिक पे सोच लें। जब आपके जहन में टॉपिक आ जाते कि मैंने इस पे रिसर्च करना है, फिर आपने अगला स्टेप जो आपका होगा, आपने रिसर्च क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाने की, इस टॉपिक में मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मैं इस पे क्या रिसर्च करूँ, मैं इसमें क्या फाइंड कर सकता हूँ, ये भी आपने फाइंड कर लिया। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप अपने टॉपिक के साथ एक स्टडी डिज़ाइन को मैच कर लें। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे स्टडी डिज़ाइन पे, हम पूरा एक क्लास लेंगे कि डिफरेंट स्टडी डिज़ाइंस होते हैं। मतलब ये है कि उसमें आपने क्रॉस सेक्शनल स्टडी करनी है। क्रॉस सेक्शनल का मतलब ये है कि क्रॉस सेक्शनल का मतलब ये है, स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है, स्लाइड सबको शो हो रहे हैं जी। स्लाइड नजर आ रही है बट टेक्स्ट बहुत छोटा है। अगर आप स्लाइड शो कर देंगे तो इट वुड बी विजिबल। थैंक यू। भी क्लियर है? जी जी, मच बेटर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। अच्छा, तो सबसे पहले स्टेप जो है वो थिंकिंग अबाउट द टॉपिक पे आपने सोच लिया। आपने अगला स्टेप जो आपका होगा, रिसर्च क्वेश्चन को आप फॉर्मुलेट कर ले, अपने लिए रिसर्च ऑब्जेक्टिव बनवा ले। सेकंड स्टेप पर आपका जो होगा, मैचिंग द रिसर्च डिजाइन टू द रिसर्च ऑब्जेक्टिव, कि आपके इस क्वेश्चन के मुताबिक, आपके इस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली, आपके इस टॉपिक के अकॉर्डिंगली कौन सा स्टडी डिजाइन हो सकता है। मतलब अभी मैं एक एग्जांपल को मैं ले रहा हूँ, कैंसर को।
तो मेरा कैंसर में ये गोल था, ये ऑब्जेक्टिव था कि मैं जस्ट इसके प्रेवलेंस देख लूँ, जस्ट इसका मैं वो रेशो देख लूँ, कितने लोगों में है परसेंट देख लूँ। तो मेरा ये क्रॉस सेक्शनल बनना है। फिर आगे इंशाल्लाह पढ़ लेंगे क्रॉस सेक्शनल क्या है, आरसीटी क्या है, सिस्टमेटिक क्या है, ये सब चीज़ें पढ़ लेंगे। तो एक स्पेसिफिक स्टडी डिज़ाइन आपने उसके साथ मैच करना है। स्टडी डिज़ाइन का फ़ायदा ये होगा कि हर स्टडी डिज़ाइन को कंडक्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक टेक्निक्स होते हैं, स्पेसिफिक क्राइटेरिया होते हैं। तो हमें वो पता चल जाती है कि मैंने ये डिज़ाइन सेलेक्ट किया, तो मैं ये स्पेसिफिक स्टेप्स लूँगा ताकि मैं अपना रिसर्च कर सकूँ। तो फर्स्ट स्टेप थिंकिंग अबाउट द टॉपिक, फिर अपने टॉपिक के लिए आपने अपना ऑब्जेक्टिव बनवाना है, फिर आपने अपने ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन को और अपने टॉपिक को स्टडी डिज़ाइन के साथ मैच करना है। फिर आगे ये है कि नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि लेट्स सपोज आपका टॉपिक भी फाइनल हो गया, आपका ऑब्जेक्टिव भी फाइनल है, आपने अपने लिए स्टडी डिज़ाइन भी फाइनल कर दिया। अभी आपका नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप अपने स्टडी में क्या वेरिएबल्स क्लेरिफाई करेंगे, क्या वेरिएबल्स आप डिफाइन करेंगे। लेट्स सपोज मैं कैंसर का एक ही एग्जांपल में एंड तक एक्सप्लेन करूंगा। लेट्स सपोज अभी ये है कि मेरा टॉपिक ये था कि मैं प्रेवलेंस ऑफ कैंसर को देख लूँ। तो अभी इसमें मैंने कौन से वेरिएबल्स डालने हैं, मैंने मतलब ये है कि मैंने ऐसे कौन से फैक्टर्स डालने हैं कि उसके साथ मैं कैंसर का वो एसोसिएशन कर सकूं या मैं इसके रिलेटेड कोई और फैक्टर्स डाल सकूं। लेट्स सपोज मैं ये वेरिएबल डाल लूँ कि मैं रिस्क फैक्टर्स फॉर कैंसर के कौन से इस तरह फैक्टर्स हो सकते हैं कि वो कैंसर के लिए रिस्क है, या लेट्स सपोज मैं काजेज ऑफ कैंसर पे प्रेवलेंस एंड काजेज ऑफ कैंसर ये मैं कर सकता हूँ, या इसके रिलेटेड और कोई इस तरह फैक्टर हो, कोई वेरिएबल हो तो आप इसमें ऐड कर ले। तो आपने अपने वेरिएबल को फाइंड करना है कि आपने क्या क्या चीज़ें इसमें फाइंड करनी है। और अगला स्टेप ये है कि आपने अपने लिए एनालिसिस प्लान बनवाना है। एनालिसिस प्लान का मतलब ये है कि लेट्स सपोज आपने स्टडी कंडक्ट कर ली, आपका टॉपिक भी फाइनल है, आपने अपनी स्टडी स्टार्ट की है, तो अभी आप डेटा भी कलेक्ट कर रहे हैं, डेटा भी आपने कलेक्ट किया, अभी आपके पास रॉ फॉर्म में वो डेटा पड़ा हुआ है। तो आपने इससे अपने लिए इस डेटा से अपने लिए कैसे रिजल्ट निकलवाने हैं, मतलब आपने इस डेटा की एनालिसिस किस तरह करनी है। तो ये इसे हम कहते हैं एनालिसिस प्लान। तो ये एनालिसिस जब हम करते हैं तो ये हम मैनुअली नहीं करते कि पेंसिल और कागज पे हम लिख दें कि ये 2 + 2 = 4, इस तरह नहीं। इसके लिए अपने सॉफ्टवेयर्स होते हैं। मोस्टली जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं वो SPSS सॉफ्टवेयर होते हैं। इंशाल्लाह फिर जो हमारी क्लासेस होंगे सेकेंड वीक में तो हम इसकी प्रैक्टिकल करेंगे SPSS की। तो SPSS का एक वो सॉफ्टवेयर है, उसमें हम अपना डेटा पुट करते हैं, फिर उसके हमारे डेटा के अकॉर्डिंगली फिर हम उस पर वो स्टेटिस्टिकल टेस्ट अप्लाई करते हैं, वो हमारे पास रिजल्ट आ जाते हैं। उस रिजल्ट के बेस पर हम अपने लिए इंटरप्रिटेशन और रिजल्ट करते हैं। तो मतलब ये है कि एनालिसिस प्लान। अच्छा, एनालिसिस प्लान भी आपने बनवा लिया। अभी बात यह है कि अभी ये डेटा मैंने कलेक्ट किससे करना है, अपने लिए पॉपुलेशन को फाइंड करना है, टारगेट पॉपुलेशन। तो मैं फिर जरा रिपीट कर देता हूँ ताकि सबके लिए इजी हो। सबसे पहला स्टेप जो है वो थिंकिंग अबाउट द टॉपिक, आपने अपने टॉपिक पे सोचना है। दूसरा स्टेप जो है आपने टॉपिक तो आपने चूज कर लिया, लेकिन अभी टॉपिक से आपके क्या ऑब्जेक्टिव बनते हैं, क्या क्वेश्चन होता है, वो आपने सोचना है। आपका रिसर्च डिज़ाइन जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव के साथ मैच होना चाहिए। आप अपने लिए वेरिएबल्स को फाइंड कर लें, आप अपने लिए एनालिसिस प्लान बनवा लें। अभी आपने डेटा कलेक्ट करना है, तो डेटा आपने किससे कलेक्ट करना है, जिन लोगों से आपने डेटा कलेक्ट करने हैं उन्हें हम कहते हैं पॉपुलेशन, टारगेट पॉपुलेशन, कि जो हमने टारगेट करने होते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं ये कहूँ कि मैंने ये वाला वो कैंसर का डेटा भी कलेक्ट करना है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक क्राइटेरिया सेट कर लो कि 20 ईयर्स से लेके 40 ईयर्स तक जितने भी लोग हो, वो मेल हो फीमेल हो, अपने लिए पॉपुलेशन सेट कर लूँ कि मैंने इन लोगों से डेटा कलेक्ट करना है। अच्छा, अभी पूरे पॉपुलेशन से डेटा मेरे लिए एक्सेसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है। मतलब ये है, अगर मैं ये कहूँ कि मैंने प्रेवलेंस की जगह इसमें बदलाव उतारना था, किसी और चीज से उतार देती। लेट्स सपोज अगर मैं ये कहूँ कि मैंने प्रेवलेंस ऑफ कैंसर को देखा, लोग होते हैं प्रेवलेंस ऑफ कैंसर जो है अभी पूरे पॉपुलेशन, मतलब पूरे KP में या पूरे पाकिस्तान में या पूरे पेशावर में, इससे डेटा कलेक्ट करना मेरे लिए इजी नहीं है, क्योंकि पूरे लोगों के लिए तो मेरा एक्सेस ही नहीं है। तो मैं आज सबसेट ऑफ पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट करूंगा। मतलब ये है कि कुछ लोगों से मैं डेटा कलेक्ट कर लूं और फिर मैं उसको जनरलाइज कर लूं।
तो अ सबसेट ऑफ डेटा पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन के कुछ हिस्से से मैं अपने लिए डेटा कलेक्ट कर लूँगा और फिर मैं ये इसके जो रिजल्ट आएंगे ये मैं जनरलाइज कर लूँगा कि कुछ लोगों में सबसेट ऑफ पॉपुलेशन में ये रिजल्ट्स हैं तो पूरे पॉपुलेशन में ये रिजल्ट होंगे। तो ये अभी सैंपल हम बनवाते हैं, इसको हम कहते हैं सैंपल साइज या सैंपल। तो सैंपल को पॉपुलेशन से आपने फिर वो निकलवाना होता है। ये सैंपल मतलब ये है कि आपका पॉपुलेशन भी आपके लिए डिफाइन हो गया कि इन लोगों से आपने डेटा कलेक्ट करना है। अभी आपका नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि लेट्स सपोज आपने डेटा कलेक्ट करना है, आपके वेरिएबल भी फाइंड है, आपका स्टडी डिजाइन भी फाइनल है, आपका टॉपिक भी फाइनल है, आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव भी है, एनालिसिस प्लान भी बना हुआ है, सैंपल साइज भी आपके पास है। अभी आपने आगे क्या करना? नेक्स्ट स्टेप ये है कि जब आप अपने पॉपुलेशन सैंपल के पास जाते हैं और उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं तो उस डेटा कलेक्शन के लिए कोई टूल होना चाहिए, कोई क्वेश्चनर होना चाहिए या ऑब्जेक्टिव टेस्ट होना चाहिए या कोई इंटरव्यू हो या कोई सर्वे टाइप क्वेश्चंस हो, जो भी हो। इसको हम कहते हैं डायग्नोस्टिक टूल या इसको हम कहते हैं डेटा कलेक्शन टूल्स। तो आपके पास अपने डेटा कलेक्शन टूल्स होने चाहिए। मतलब ये है कि आपके पास ऐसे टूल्स हो जिसके बेस पे आप अपने डेटा कलेक्ट कर सकें। जब आप लेट्स सपोज ये भी आपने कर लिया ये स्टेप, तो आप अपने पूरे इस दौरान अपने पूरे इस डेटा को, अपने स्टडी डिज़ाइन को और अपने डेटा कलेक्शन को आपने क्या करना है, आपने इसकी मॉनिटरिंग करनी है ताकि मैं कोई गलत तो नहीं कर रहा। जब आपके पास डेटा आ जाता है तो उस डेटा के बाद फिर आप इस डेटा को वो SPSS सॉफ्टवेयर्स में वो पुट कर लेते हैं अपने लिए, फिर इससे एनालिसिस कर लेते हैं, डेटा बनवा लेते हैं, रिजल्ट निकलवा लेते हैं। जब रिजल्ट आ जाता है तो आप फिर इससे अपना एक रिसर्च रिपोर्ट बनवाएंगे। अब रिसर्च रिपोर्ट का क्या स्ट्रक्चर होता है, रिसर्च रिपोर्ट किस तरह बनता है, सिनॉप्सिस राइटिंग किस तरह होती है, थीसिस राइटिंग, इस पे हम एक क्लास लेंगे। लेकिन अभी मैं सिर्फ आप लोगों को जनरल ओवरव्यू दे रहा था कि स्टेप्स एंड डिजाइनिंग एंड कंडक्टिंग द रिसर्च, एक रिसर्च को कंडक्ट करने में और रिसर्च को डिजाइन करने में क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो मैं वन बाय वन एक एक करके रिपीट करता हूँ। थिंकिंग अबाउट द टॉपिक, सबसे पहले आपने अपने टॉपिक पे सोचना है। फिर उसके बाद ये है कि अपने टॉपिक के रिलेटेड आपने रिसर्च क्वेश्चन अपने लिए फॉर्मेट करना है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव बनवाना है कि मैं ये इस टॉपिक पे क्यों रिसर्च कर रहा हूँ। फिर ये रिसर्च डिज़ाइन जो आपका है, आपका टॉपिक जो है ये आपने अपने रिसर्च डिज़ाइन के साथ मैच करना है ताकि आपका वो हो जाए। अपने लिए वेरिएबल्स फाइंड करने, एनालिसिस प्लान बनवाना है, अपने लिए पॉपुलेशन सेलेक्ट करना है कि मैंने इन स्पेसिफिक लोगों से डेटा कलेक्ट करना है। फिर उसी पॉपुलेशन से अपने लिए एक सैंपल बनवाना है और आपके पास अपने लिए डेटा कलेक्शन के टूल्स हो आपके पास, और मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन मतलब या क्वेश्चनर है या कोई ऑब्जेक्टिव टेस्ट है या इंटरव्यू है या सर्वे बेस्ड क्वेश्चन है या मेल के थ्रू करते हैं, जो भी है, लेकिन जिस बेस पे आप डेटा कलेक्ट करते हैं और एनालिसिस कर लेते हैं। फिर अपना डेटा आप जब कलेक्ट कर लें तो जितने भी हमारे स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसी सॉफ्टवेयर में आप इसको पुट करते हैं और फिर आगे इसकी एनालिसिस हो जाती है। एनालिसिस के बाद रिजल्ट्स आपको मिल जाते हैं और आपका वो रिसर्च हो जाता है। फिर आप उसी रिजल्ट से अपने लिए एक रिसर्च रिपोर्ट बनवाते हैं। तो ये था हमारे टॉपिक का, हमारे क्लास का एक सब टॉपिक हो गया कि आपने रिसर्च डिज़ाइन को रिसर्च को कंडक्ट करने में क्या स्टेप्स होने चाहिए।